आज के इस शुभ अवसर पर मंच पर विराजमान विशेष रूप से मेरी प्यारी बेटियां, जिन्होंने मुझे गौरवान्वित होने का अवसर दिया है, और इस सभागार में उपस्थित वो सब बेटियां जिनको आज यहां सम्मानित किया जाएगा। मैं सोच रहा था कि इस बार कम से कम डबल नंबर होगा सम्मानित होने वाली बिटियाओं का। पिछले साल आपने प्रॉमिस किया था, फिर क्यों नहीं हुआ? जवाब आया, इन लोगों को दिमाग में ये है कि हम कुछ भी सोचें, कुछ भी करें, कोई देखने वाला नहीं है, इसलिए हम हमारी मर्जी है, पढ़ें नहीं पढ़ें, व्हाट्सएप पे खेलें, फेसबुक पे और काय पे चिट करते हैं। इन्होंने अपना समय उसमें गंवा दिया। मतलब क्यों कोई देखने वाला नहीं था? बोले आपने उनको बताया ही नहीं। मुझे महसूस हुआ गलती मेरी थी। मैंने पिछले साल कक्षा पहली से 5वीं तक के बच्चों को तो ये अच्छी तरह बताया था, वो परम सत्ता जिसको हम भगवान, ईश्वर, अल्लाह, खुदा, कुछ किसी भी रूप में मानते हैं, वह अंतर्यामी है। यानी हमारे अंदर की एक एक बात, जो भी हम सोचते हैं, वो जानता है, सर्वव्यापक है, हर कहीं है। कहीं भी हम गलत काम कर रहे हैं वो देख रहा है। तीसरा, सर्वसमर्थ है, गलत काम करेंगे उसका दंड देने में समर्थ है। ये तीनों विश्वास अपने आराध्य ध्येय में, अब उस परम सत्ता में छोटी बच्चियों के अंदर तो मैंने पैदा किए और उन्होंने बहुत बढ़िया रिजल्ट दी। मेरा हृदय आज भी उसके लिए कृतज्ञ है। लेकिन आप लोगों को मैंने ये बताया ही नहीं, तो दोषी मैं हूं। उसके लिए मैं क्षमा याचना भी करता हूं। साथ ही साथ इस साल हम लोगों ने आपकी टीचर्स, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल सबके साथ मिलकर के ऐसी योजना बनाई है कि इस साल में टॉप प्रायोरिटी पे आपको मंजीरा बजाना, आरती करना, उस परम सत्ता में विश्वास आपका हृदय से हो जाए। जब हम कार्यालयों में काम करते हैं, हमें मालूम है कि हमारा साहब बैठा है, वहां सुपरवाइजर बैठा है, देख रहा है। हम बहुत ईमानदारी से ऐसे काम करते हैं, सीधे, किधर उधर देखते भी नहीं है कि नहीं? क्योंकि वो देख रहा है। बाबा अगर इधर उधर बात करी तो बोलेगा क्यों बात करी, काम करना अपना। क्लास में भी ऐसा होता है, टीचर है तो अच्छे से पढ़ते हैं, जब टीचर गई तो कोई देखने वाला नहीं है अब तो। लेकिन देखने वाला है। उधर ऑफिस में क्या होता है, अगर वो साहब दौरे पर चला गया तो हम काम नहीं करते, इधर उधर फालतू में, व्यर्थ में अपना समय और शक्ति गंवाते रहते हैं। नुकसान किसका? हमारा। उसका कुछ नहीं जाने वाला। हमारे संस्कार बिगड़ जाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हमारा जुनून जो है ठंडा हो जाएगा। ठीक इसी तरह टीचर चाहे क्लास में नहीं हो तो भी हम समझे वो परम सत्ता हमें देख रही है। हमारे माता पिता हमें देख रहे हैं, किस काम के लिए उन्होंने हमें स्कूल भेजा है, क्या हम वो कर रहे हैं? इन दो बातों से ज्यादा असर नहीं होगा। तीसरी बात जिसको याद होगी उसको असर होगा। वो समर्थ है, गलत सोचेंगे, गलत करेंगे, वो ऐसा दंड देगा कि फिर वो एक गलत काम करने की और गलत सोचने की हमारी हिम्मत नहीं होगी। किसी को छोड़ता नहीं है। इसलिए बेटा उसे डरो।
गॉड फियरिंग, अगर उसका भय है कि कुछ भी मैं गलत सोचूंगा करूंगा वो मुझे अवश्य दंड देगा, कोई और देखे या नहीं देखे वो देख रहा है, मेरे अंतर की बात जानता है, फिर हम अपना समय और शक्तियां व्यर्थ के कामों में नहीं गंवाएंगे। न सिर्फ इतना, हर एक पुरुषार्थ से पहले हम उसको प्रार्थना करेंगे कि हमें इतनी शक्ति दो, हम एकाग्रता से अपनी पढ़ाई इस तरह करें कि अच्छे से अच्छे नंबर ले आएं, न सिर्फ हमारे माता पिता खुश हों, लेकिन हमारा स्कूल में क्या, यूनिवर्सिटी के मेरिट लिस्ट में भी हमारा नाम आए। और होगा, क्योंकि वो क्या नहीं कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है, उसमें सर्वसमर्थ ओमनीपोटेंट है। और चौथी बात जो मेरे गुरुदेव बताते थे उनके बारे में, बोले वो दयालु है। हमसे कोई गलती हो गई, हमने पछतावा किया दिल से और उनके सामने जाकर उसको स्वीकार किया कि मुझसे गलती हो गई है, इस बार मुझे क्षमा कर दीजिए, आगे जीवन में मैं ये गलती नहीं करूंगा। वो तत्काल माफ कर देता है, मां की तरह, कि वो माता भी वही है पिता भी वही है। तुम माता पिता हम बार करते रहे, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, जो शरण आए गह कंठ लाए, ये वृद्ध स्वामी संधा। अगर ये विश्वास हमारे अंदर आ जाए तो हमारा जीवन बदल जाएगा। किसी को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, वो हमें अपने आप गाइड करता रहेगा, क्या करना है क्या नहीं करना है। जहां आपकी सामर्थ्य काम नहीं कर रही है उसको प्रार्थना करो, वो आकर मदद करता है, असंभव को संभव बना देता है। प्रार्थना में वो ताकत है बेटा। लेकिन प्रार्थना वो करेगा जिसकी उसमें श्रद्धा विश्वास अटल विश्वास होगा। जितना दृढ़ विश्वास होगा उतनी ही आपकी प्रार्थना में शक्ति होगी। इसलिए इस बार मैंने सोचा है, भले सिलेबस मेरा पीछे चला जाए, लेकिन आप सबको न सिर्फ फिर से ये बातें समझाऊंगा, और मंजीरे और आरती का नियम अपने अपने पूजा पद्धति, जिस भी पंथ में हम पैदा हुए हैं उसकी जो भी पूजा पद्धति हो उसके अनुसार शाम को उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी है, जो उसने दिया है, क्या नहीं दिया है। अरे इतना सुंदर स्वस्थ शरीर दिया है, कहीं अपंगता नहीं है। आज देखते हैं कितने अपंग हैं, कितने बच्चे जन्म से ही बीमार, थैलीसेमिक बच्चे, कईयों की किडनीज खराब, कईयों को कैंसर। अरे क्या इसने पाप किया निर्मल बच्चे ने। हमको भगवान ने स्वस्थ बिना अपंगता वाला एक शरीर दिया, उसके बाद ऐसे परिवार में जन्म दिया जहां हमें इतने अच्छे माता पिता बने मिले, जो खुद न खाकर खुद न पहनकर कभी हमें अच्छे से अच्छा पौष्टिक भोजन खिलाया, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनाए, और इस अच्छे से अच्छे स्कूल में हमें एडमिशन दिलाया। कितना न बड़ा सौभाग्य है, और उनकी कितनी न बड़ी हमारे ऊपर मेहरबानियां हैं ये। क्या अब हमारा दायित्व तो नहीं है कि इतने अच्छे नंबर लेकर के आए, को उनको लगे कि हमारी मेहनत की हमारी बिटिया ने कदर की, इसलिए तो इतनी मेहनत करके इतने बढ़िया नंबर ले आई। आज जिन बच्चियों का यहां सम्मान होगा उनको जो खुशी हो रही है बहुत कम है, उनके माता पिता को उससे 10 गुनी खुशी और टीचर्स को 100 गुनी खुशी हो रही है। आप नहीं समझेंगे अभी इस बात को। ये माता पिता और गुरुजन, ये तीन ही लोग हैं संसार में जो हमें आगे बढ़ता हुआ देख करके हृदय से
खुश होते हैं और हमें और आगे बढ़ाने के लिए उन्हें क्या त्याग, तपस्या, बलिदान करना है, करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। बाकी जितने लोग हैं, भले आपकी कितनी भी बेस्ट फ्रेंड है, अगर आपसे कम नंबर आए हैं, क्या बोलती है, अरे मैं जानती नहीं हूं क्या, इसको साथ में नहीं पढ़े थे हम, कुछ नहीं जानती है, नकल करके इतने अच्छे नंबर लाई आई है, मैं करती नकल तो इससे भी बढ़िया ले आती। अपना झूठा सम्मान रखने के लिए हमारे ऊपर झूठा आक्षेप मढ़ती है। कौन? हमारी बेस्ट फ्रेंड। ये संसार है बेटा, हमारे रिश्तेदार। अरे ये हमारे साथ था, ये आगे कहां जा रहा है, खींचो, टांग खींचो। लेकिन ये तीन लोग हैं, माता, पिता और गुरुजन। ये हमारे लिए सपने में भी हमारा अहित सोच नहीं सकते, करने की तो बात ही नहीं। इसलिए इनमें हम दृढ़ विश्वास रखें, इनको पूरा पूरा सम्मान दें, इनकी आज्ञा को आंख बंद करके बिना तर्क वितर्क किए माने, और फिर देखिए आपके जीवन में किस तेजी से विकास होता है, हर प्रकार से। क्योंकि वो आपको फिर दिल से, उनके पास जितना कुछ आपके लिए ज्ञान है, सुविधाएं हैं, आपको देते हैं। हालांकि मैं थोड़ा निराश हूं कि कम से कम इस बार डबल लड़कियां तो होना चाहिए थी। और अगर ये जो अपन आरती वाला सिस्टम इस बार से शुरू करेंगे, इस भाव के साथ, दृढ़ विश्वास के साथ, तो मुझे विश्वास है दूसरे वर्ष हमारे इस बार भी हमारे स्कूल की कई लड़कियों ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली में अप्लाई किया है। अब कितनी सिलेक्ट होंगी वो तो भगवान जाने, लेकिन ये करने से मुझे विश्वास है कि सीबीएसई की लिस्ट में हमारी बिटियाओं के नाम होंगे। और जिन बिटियाओं के सीबीएसई की लिस्ट में नाम होंगे, अबाउट 90% के तो 25,000 हो गए। 1 लाख रुपया और उसको जीव सेवा संस्थान देगा, यानी कुल 1.25 लाख रुपया, जिसका सीबीएसई के, दिल्ली सीबीएसई के मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। वो क्यों देगा भाई? आगे हायर एजुकेशन करनी है, दिल्ली या कहीं बाहर जाके पढ़ना है, जब मेरिट लिस्ट में है तो आप अपने कितने भी बढ़िया से बढ़िया कॉलेज में एडमिशन आपको तत्काल मिल जाएगी, तो वहां खर्चा भी होगा। इसलिए आपको 1.25 लाख रुपया जीव सेवा संस्थान देगा। अभी भी जो आपको 25-25 हजार रुपए के चेक दिए जा रहे हैं, ये हमारी अपेक्स बॉडी जीव सेवा संस्थान के सौजन्य से दिए जा रहे हैं। मैं उनका हृदय से आभारी हूं। हमारे महेश कुमार जी जो उनके सचिव हैं, उनको मैंने निवेदन किया था आने के लिए। उनकी बिटिया तो है डॉक्टर प्रिया दयारामानी, वो नहीं आ सके, शायद बैंकर हैं, कोई बात नहीं, लेकिन बहुत अच्छा उनका सहयोग है। मैं उनका फिर आभार व्यक्त करता हूं। और दूसरी बार के लिए अच्छा एक और हमने शुरू किया है इस बार। पिछली बार हमने 1st to 5th तक के बच्चों के लिए इंग्लिश में बात करना अनिवार्य किया था। फिर उनको 1st, 2nd, 3rd 3 पेयर जो थे उनको अपन ने ट्रॉफी दी थी, 1st, 2nd, 3rd। लेकिन 4th और 5th वालों को भी कंसोलेशन प्राइज में वही सर्टिफिकेट और ट्रॉफी दी थी। सिर्फ सर्टिफिकेट में लिखा था कि ये कंसोलेशन प्राइज है। इस बार हम 8th तक ये करेंगे। हमारे प्रिंसिपल बहुत अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं, बहुत सोचते हैं दिन रात। इस बार उन्होंने योजना निकाली है कि भाऊ जब हम अंग्रेजी नहीं बोलेंगे तो बच्चे कैसे बोलेंगे, और हम अपने ऊपर स्वयं कुछ ऐसा दंड रखें, पेनल्टी लगाएं कि हम हिंदी बोलने की हिम्मत ही नहीं करें। इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई है
कि अगर प्रिंसिपल हिंदी में बोले तो 1000 रुपए पेनल्टी। इसी तरह वाइस प्रिंसिपल, HM, टीचर सबके लिए रखिए, आपके लिए नहीं रखिए। क्यों? आप अभी कमाती नहीं हो ना। लेकिन जब आपके टीचर्स, वाइस प्रिंसिपल, HM, प्रिंसिपल अंग्रेजी में बोल रहे हैं सब, तो आप किसके साथ हिंदी में बात करोगी बेटा? हाँ, आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी तो आगे जब हायर एजुकेशन में जाओगी, और यहां भी जब इंग्लिश अच्छी है तो बाकी सब्जेक्ट्स भी आप अच्छी तरह समझ सकोगी और उसमें बढ़िया नंबर ले आओगी। भाई इंग्लिश में ही है ना सब सब्जेक्ट, इंग्लिश मीडियम स्कूल है। इंग्लिश के सो आप उन विषयों को कितना भी अच्छी तरह जानती हो, लेकिन अच्छे नंबर नहीं ला सकती जब तक आपकी इंग्लिश बढ़िया नहीं हो। इसके लिए ये अलग अलग तरीके निकालते हैं हम, पुरस्कार का भी और पनिशमेंट का भी। किसी भी तरह आप आगे बढ़िए और उन ऊंचाइयों को, उन बुलंदियों को छूइए जिसकी तमन्ना हर एक माता पिता के दिल में है और आपके भी दिल में है। लेकिन सिर्फ इच्छा करने से, तमन्ना करने से तो कुछ नहीं मिलता। इरादे तो हैं मंजिल के, सफर करना नहीं आता। हमें कहना तो आता है मगर करना नहीं आता। ऐसे कुछ नहीं होगा बेटा। ये समय है, अभी मेहनत करें, जहां जहां हैं हाईएस्ट नंबर ले आए, और उसके साथ साथ आपको जो सिखाया जाता है बाकी 4 बातें, वो इस परम सत्ता में विश्वास के साथ अपने आप आपके अंदर आ जाएंगी। अपने माँ को अपना बेस्ट फ्रेंड बना करके आप उनको दिन भर की बातें अपने आप बताएंगी। नॉनवेज अपने आप छोड़ देंगी। इको फ्रेंडली होली अपने आप खेलेंगी। ईच वन टीच वन में छोटे छोटे बच्चों को अपने आप पढ़ाएंगी। करुणा होगी आपके हृदय में। ये सब सद्गुण, नम्रता, नम्रता सबसे बड़ी चीज है। जिसके अंदर नम्रता है उसके अंदर बाकी सद्गुण अपने आप आ जाते हैं, और जिसके अंदर अहंकार है उसके सद्गुण भी दुर्गुण हो जाते हैं, चले जाते हैं। बेटा किसी भी हालत में नम्रता को न छोड़ें। नम्रता हमारे अंदर है। हर कोई व्यक्ति, जाना अनजाना, हमें सहयोग करेगा, प्यार करेगा, सम्मान देगा। और हम सब लोग चाहते हैं कि हमें हर कोई प्यार दे, सहयोग करे, सम्मान दे। है कोई ऐसा जो नहीं चाहता हो? अगर सब चाहते हैं तो बेटा जो बोएंगे वही तो मिलेगा ना। हम जब दूसरों को प्यार करेंगे, उचित सम्मान देंगे, समय आने पर उनका सहयोग खुद आगे बढ़कर वो मांगे फिर सहयोग करे, वो सहयोग नहीं है। महसूस करें सबसे पहले अपने माता पिता के लिए। जिस तरह बचपन में हम कितने छोटे से थे, रोते थे, बोल नहीं सकते थे, हमारी उम्मा उम्मा सुन के हमारी माँ समझ जाती थी इसको प्यास है, भूख है, पेट में दर्द है, कान में दर्द है। ये उसकी संवेदनशीलता, और उसका उपाय करती थी। हम खुश हो जाते थे, हमें खुश देख करके वो अपना दुख भूल जाती थी। आज हम बड़े हो गए, क्या हमारा दायित्व नहीं है कि अपने उन बड़ों का, माता पिता, दादा दादी का शारीरिक और मानसिक दुख को अनुभव करें, बिना उनके कहे उसको दूर करने का अपनी यथा सामर्थ्य प्रयास करें। और जहां हमारे प्रयास काम करना बंद कर दें तो क्या करें? उस परम पिता परमेश्वर को, जिसके साथ हमारा रोज बातचीत होती है ना, हमारे परम मित्र है ना, उसको प्रार्थना करें कि मेरे माता पिता, मेरे दादा दादू को ये कष्ट है, आप तो सब कुछ कर सकते हो, उसका कष्ट दूर करो। बिल्कुल करेगा, और तत्काल करेगा, देर भी नहीं लगेगी। प्रार्थना करने में देर लगती, प्रार्थना पूरी नहीं होती, उससे पहले काम हो जाता है। करके देखिए, मैंने करके देखा है। मैं जो कुछ भी आपको बताता हूं वो मैंने जीवन में बेटा किया है, इतने आत्मविश्वास के साथ, तभी आपको कहता हूं। आप सब
पुरस्कार विजेताओं और उनके माता पिता को तो मैं सम्मानित बधाइयां देता ही हूं, लेकिन साथ ही साथ दृढ़ विश्वास रखता हूं कि इस वर्ष हमारी सभी बिटियाएं उस परम सत्ता के साथ एक दृढ़ संबंध जोड़ लेंगी और अगली बार दिल्ली की सीबीएसई लिस्ट में हमारे बच्चियों के ही नाम होंगे और किसी के ही नहीं। हो सकते हैं ना? ये लोगों ने ताली नहीं बजाई जिन्होंने, उनको विश्वास नहीं है कि भगवान हमारे लिए कर सकता है। वो क्या नहीं कर सकता है भाई? अरे जिनका नाम होता है उनको कोई सींग होते हैं क्या, जो हमारे पास नहीं है? वो इतनी खोपड़ी होती है जितनी हमारे पास है। अगर हमारा उस परम सत्ता में विश्वास है और उसके कहे अनुसार चल रहे हैं, माता पिता और गुरुजनों को सम्मान दे रहे हैं, तो हम लोगों को दिल्ली की सीबीएसई के सभी सीट्स पे हमारा नाम होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये सच्चाई है बेटा, इस पर विश्वास करो और उसी के अनुसार अपने विचारों में, व्यवहार में आज से, यहां से निकलने से पहले अपने साथ संकल्प करो